अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है डायहेट्सू मीरा 2018 मॉडल। डायहेट्सू मीरा एक 660 सीसी कार है और पाकिस्तान में ऑल्टो 660 आने से पहले ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि ऑल्टो या वैगनार के बाद ये गाड़ी अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। प्लस मीरा पाकिस्तान में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रही है। ये गाड़ी अभी भी एक अच्छा ऑप्शन है इस तरह से कि ये मीरा का बेसिक वेरिएंट है 2018 मॉडल का, बट स्टिल इसमें इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि पाकिस्तानी इवन बड़ी बड़ी कार्स में भी नहीं आते। जैसे कि इसमें रेडार आता है, 2 एयरबैग्स आते हैं, उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स आते हैं, कोलिजन असिस्ट आता है, ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स आती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर ऐसी दी गई हैं जो कि अभी भी पाकिस्तान में नहीं आती, जैसे कि इवन सीवीटी ट्रांसमिशन आती है इस गाड़ी के अंदर। खैर, ये जनरेशन मीरा की वर्ल्ड वाइड 2017 में लॉन्च की गई थी और इसके बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। ये बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है, इसका जी पैकेज आता है जो कि बड़ा होता है। फिर टोयोटा की बैजिंग के साथ एक गाड़ी आती है, टोयोटा पिक्सेस एपॉक, और उस गाड़ी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि एलईडी वाली हेडलाइट्स, डैशबोर्ड के अंदर क्रोम और भी बहुत सारी चीज़ें। और अगर आपने उस गाड़ी का रिव्यू देखना है तो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। मीरा पाकिस्तान में एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है 660 सीसी कैटेगरी में। इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 22 लाख रुपए है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये डायहेट्सू मीरा के 2018 मॉडल का फ्रंट लुक है। ये इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है, बट स्टिल इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत सारी कार्स में नहीं आती। जैसे कि इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर्स आते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर रेडार भी दिया गया है। ऊपर यहाँ पे रेडार के सेंसर्स दिए गए हैं जिनको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इस रिव्यू के अंदर। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्टाइलिश है। इसके बम्पर के अंदर काफ़ी कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं जो कि इसको अच्छी लुक दे रहे हैं। हेडलाइट्स में इस गाड़ी की हेलोजन वाला बल्ब आता है सिंगल पॉइंट के साथ, लो और हाई दोनों के लिए, और इसमें इंडिकेटर भी अंदर ही माउंटेड आता है हेडलाइट के। ये इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है, तो इसके अंदर कोई डीआरएल वगैरह नहीं दी गई और इसमें हेडलाइट्स भी हेलोजन वाली हैं। इस गाड़ी के जो बड़े वेरिएंट्स होते हैं उनमें हेडलाइट्स एलईडी वाली आती हैं। ये इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक सा वेरिएंट है। बीच में ये डायहेट्सू मीरा का लोगो दिया गया है फ्रंट पेज के। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये डायहेट्सू मीरा की साइड प्रोफाइल है जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में अच्छी है। इसके अंदर भी काफ़ी एग्रेसिव डिज़ाइन यूज़ की गई है। इसके डोर्स में ये नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट लाइन्स दी गई हैं जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। और इसके अलावा बोनट भी इस गाड़ी का काफ़ी मज़ेदार है। इसके फेंडर में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट लाइन दी गई है जो कि हेडलाइट से कंटिन्यू करती हुई टेल लाइट तक जाती है। और इसमें क्योंकि इस गाड़ी का छोटा वेरिएंट है तो इंडिकेटर फेंडर्स के अंदर आते हैं। जो इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट्स होते हैं उनमें इंडिकेटर साइड मिरर के अंदर आते हैं। इसका साइड मिरर बिल्कुल सिंपल सा है, मेरान जैसा ही। ये प्लास्टिक का है, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक सा ग्लास आता है। ये ना फोल्डेबल है, ना रिट्रैक्टेबल है, ना एडजस्टेबल है। इसको आप हाथ से ही फोल्ड करेंगे। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर पाकिस्तान में चोरी हो जाए तो ये आपको मिल आसानी से जाएगा और होगा भी सस्ता। बाकी साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की जो कि अच्छी है मेरी ओपिनियन में। ये इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट है, स्टिल इसके अंदर एयरप्रेस कंपनी से आते हैं। और उसके अलावा ऊपर एक ये एंटीना दिया गया है, एरियल एंटीना, ड्राइवर की सीट के ऊपर ही। तो ये इसकी प्लेसमेंट थोड़ी वेट सी है। खैर, ये इस गाड़ी के डोर हैंडल जो कि बॉडी कलर में है, इनमें किसी सॉफ्ट लॉक फीचर नहीं है क्योंकि अगेन ये छोटा वेरिएंट है इसका। बड़े वेरिएंट्स में ये भी आते हैं। बाकी इस गाड़ी का रेयर लुक मीरा 2018 का जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में अच्छा है। इसकी बैक पे जो टेल लाइट्स हैं ये छोटी कर दी गई हैं और इनके अंदर अब ये काफ़ी बड़ा सारा कार्बन फाइबर टाइप का एरिया आता है जो कि टेल लाइट से होता हुआ इस गाड़ी की विंडशील्ड के अंदर कंटिन्यू करता है और स्पॉइलर तक जाता है। और उसके अलावा इस गाड़ी की टेल लाइट्स भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार हैं क्योंकि अब ये एलईडी वाली है। इसमें ब्रेक ये दी गई है, इंडिकेटर और रिवर्स इसमें हेलोजन वाला आता है। बाकी साथ ये ES की बैजिंग दी गई है। और उसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर और बम्पर के अंदर भी पूरी गाड़ी की तरह ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट लाइन्स दी गई हैं जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। और इसके इवन रेयर बम्पर्स के अंदर भी पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इसकी रूफ के अंदर एक कट लाइन्स आती हैं। स्पॉइलर के नीचे एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप दिया गया है इसके अंदर। और बाकी इसकी ये रेयर विंडशील्ड प्राइवेसी ग्लास के बगैर है, इसमें ये ट्रांसपेरेंट ही है। ट्रंक को अनलॉक करने के लिए एक यहाँ पे नीचे लैस दिया गया है। इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी मेरी ओपिनियन में ठीक है। आप यहाँ पे एक बड़ा बैग आसानी से रख सकते हैं या 2-3 छोटे बैग यहाँ पे रख सकते हैं आप। बाकी बैग पे इसमें ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात है। और इस नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं आता जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी ना। इसमें कोई जगह दी गई है स्पेयर टायर की। टूल किट दी गई है इसमें और इन्फ्लेशन किट, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़्यादा कामयाब नहीं है। बाकी रेयर सीट्स भी इस गाड़ी की फोल्डेबल हैं। साइड पे इसके लैचेस दिए गए हैं जिनको लॉक करके आप इस गाड़ी की रेयर सीट को फोल्ड कर सकते हैं। और अब इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी इस हद तक स्पेशियस हो गई है जहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 660 सीसी गाड़ियों का एक अच्छा फीचर है। यहाँ पर अब एक सेडान से भी बड़ी ट्रंक बन गई है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये डायहेट्सू मीरा के बिल्कुल बेसिक वेरिएंट का इंटीरियर है। ये इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा क्रोम वगैरह यूज़ नहीं किया गया, कोई फ्रिल्स नहीं आती इसके अंदर कोई खास। बट इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज वगैरह है ये अच्छी है। इसके अंदर कट्स एंड कर्व्स काफ़ी मज़ेदार दिए गए हैं।
जो इस गाड़ी के बड़े वेरिएंट्स होते हैं उनमें क्रोम और सिल्वर की फ्रिल्स बहुत ज़्यादा दी गई होती हैं और उसमें फीचर भी कंपैरेटिवली इस गाड़ी से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डैशबोर्ड के अंदर क्रोम वगैरह, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। और कुछ गाड़ियों में एयर बैग्स भी ज़्यादा आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये डायहेट्सू मीरा का स्टीयरिंग व्हील है, बिल्कुल बेसिक वेरिएंट का, जो कि गाड़ी की तरह ही बिल्कुल बेसिक है। इसके अंदर इवन जो साइन है डायहेट्सू का, ये भी ब्लैक कलर का है, इस पर भी क्रोम यूज़ नहीं किया गया। और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स आते हैं, एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। बाकी किसी स्पोक के कंट्रोल्स नहीं दिए गए। इसके अंदर जो ये मल्टीमीडिया पैनल है, ये भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है, तो इसके भी कंट्रोल्स नहीं आता यहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर स्पीड जो है ये डिजिटल फॉर्मेट के अंदर शो होती है इन किलोमीटर पर आवर, और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये इस तरह का इफेक्ट देता है। एक पहले ये लाइट्स ब्लू होती हैं, ग्रीन होती हैं और फिर ऑरेंज हो जाती हैं, और उसके अलावा स्पीड आपको इसके अंदर किलोमीटर पर आवर में शो होती है इन डिजिटल फॉर्मेट। और उसके अलावा साथ बाकी लाइट्स वगैरह दी गई हैं डिफरेंट, और राइट पे एक स्क्रीन आती है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन शो करवाती है, जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप्स और उसके अलावा एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और बाकी इसमें फ्यूल गेज वगैरह यहाँ पे ही आता है। इसका मीटर मेरे ख्याल में अच्छा है। इसके जो बड़े वेरिएंट्स होते हैं उनके अंदर मीटर में यहाँ पे क्रोम भी दिया गया होता है, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। इसका मीटर बिल्कुल बेसिक सा है देखने में। हाउसिंग भी इस गाड़ी के मीटर की बिल्कुल सिंपल सी है। और अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल की, तो ये भी इस गाड़ी में सिंपल से आते हैं, इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं है, ना ही इसमें फॉग आती है। और विंडशील्ड वॉशर भी इस गाड़ी का अगेन बिल्कुल नॉर्मल सा है। हेडलाइट्स के अंदर इसके एक अच्छा फीचर आता है ऑटो लेवलिंग वाला, जिसकी बात मैं आगे करूँगा इस रिव्यू के अंदर। अगर बात की जाए डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की बिल्कुल सारा ही अच्छी प्लास्टिक है। डोर पैनल्स फुली ये प्लास्टिक के हैं, और क्योंकि ये इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है तो इसमें लग्जरी की तरफ फोकस होती भी नहीं है, तो इट्स ओके। इसमें टोटल 4 ही एयरबैग्स आते हैं और 4 ही डैशबोर्ड के अंदर हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में एक ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि मित्सुबिशी का है और आफ्टर मार्केट है। अगेन बड़े वेरिएंट्स में यहाँ पे क्रोम और सिल्वर कलर की फ्रिल्स आती हैं। नीचे के हेडलाइट का बटन दिया गया है, और उसके अलावा एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है जो कि ओपन ही है, इसको क्लोज नहीं कर सकते। और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल जोन है और ये मैनुअल है। इस गाड़ी के जो बड़े वेरिएंट्स हैं उनमें ऑटोमेटिक भी आता होता है, और साथ यहाँ पे इसका गियर लेवल दिया गया है। जो इस गाड़ी में गियर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D, S और B। S मीन स्पोर्ट्स और B मीन्स ब्रेकिंग। आप ट्रांसमिशन को यूज़ करते हुए इस गाड़ी की ब्रेकिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी किसी हिली एरिया में ब्रेक्स गर्म नहीं होंगी और गर्म होकर फेल होने का खतरा भी कम हो जाता है इससे। और क्योंकि इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती है, तो इसका गियर लेवर डैशबोर्ड के अंदर माउंटेड है। जिन गाड़ियों में ट्रांसमिशन CVT नहीं होती उनका गियर लेवर यहाँ पे नीचे दिया गया होता है, और इस गाड़ी में क्योंकि गियर लेवर डैशबोर्ड के अंदर है तो इसका ये वाला एरिया ओपन ही है। आप यहीं से ही ड्राइवर और पैसेंजर के फुटवेल को एक्सेस कर सकते हैं। साथ यहाँ पे नीचे इसमें AC कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में AC भी आता है डिस्पाइट बीइंग अ 663 कार। और उससे नीचे यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेके इंस्टॉल करवा सकते हैं। एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, और बाकी नीचे एक ड्रॉर दी गई है ओपन, जो कि काफ़ी बड़ी सारी है। और ये पैसेंजर और ड्राइवर का फुटवेल एक ही साथ मैच हुआ हुआ है इसमें। उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है। इस गाड़ी में कोई सेंटर कंसोल नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में तो अच्छी बात थी। बाकी कोई कप होल्डर वगैरह भी नहीं दिया गया पैसेंजर्स के लिए, यहाँ पे डोर्स में आते हैं उनके। और ये इस गाड़ी की सीट्स जो कि फिक्स ही हैं, और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है ब्लैक और वाइट के, और ये फैब्रिक की फिनिश में ही है। और इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर कोई फैब्रिक वगैरह यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है। इसमें कोई लेदर फैब्रिक कुछ भी नहीं दिया गया डोर के अंदर। इसका बिल्कुल ये प्लेन सा बेसिक सा ब्लैक कलर का डोर है। डोर हैंडल भी इस गाड़ी का बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें भी क्रोम वगैरह नहीं आता। और इस गाड़ी में टोटल 2 ही स्पीकर्स दिए गए हैं फ्रंट डोर्स में। विंडोज़ की कंट्रोल ड्राइवर के सेट पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप सिंगल टैप से इसको फुली रोल डाउन रोल अप कर सकते हैं। और उसके अलावा उससे आगे इस गाड़ी के कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये क्योंकि इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट है तो उसमें पुश स्टार्ट नहीं आता। ये ब्लैंक स्विच दिया गया है। साथ ही यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स के ऑन ऑफ का कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। बाकी ये इस गाड़ी के रेडार का कंट्रोल दिया गया है। आप यहाँ से इसके रेडार को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई और गाड़ी आती है या आपकी गाड़ी किसी चीज़ को हिट करने लगी है तो कार ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करेगी। आप उसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स दी गई हैं कि अगर आपने बीम की भी है तो गाड़ी अगली गाड़ी को सेंस करके ऑटोमेटिकली इसकी हेडलाइट्स को लो कर देगी, और जैसे ही वो गाड़ी हटेगी तो ये हाई हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और इको आइडलिंग का कंट्रोल दिया गया है। इसमें इको आइडलिंग भी आता है, यानी कि आपने अगर ब्रेक लगा के गाड़ी स्टॉप कर दी है तो गाड़ी खुद ही बंद हो जाएगी, और जैसे पाँव उठाएंगे ब्रेक से आप तो स्टार्ट हो जाएगी। इसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये इस गाड़ी के हेडलाइट के एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और क्योंकि इस गाड़ी का एक छोटा वेरिएंट है तो इसके अंदर ये फिजिकल की आती है, जो कि इस की होल में जाके आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ही नहीं आते। पैसेंजर के पास सिर्फ इसमें एयर बैग की वार्निंग है, और बाकी इसका रेयर व्यू मिरर भी नॉर्मल सा है। इसमें कोई ऑटो डिमिंग वाला फीचर नहीं है, और उसके पीछे इसके रेडार के सेंसर्स दिए गए हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी इस गाड़ी में अच्छी है।
बैक पे यहाँ पे 2 लोग ही बैठ सकते हैं आसानी से। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा फिर, क्योंकि ये गाड़ी बैक पे चौड़ाई में थोड़ी सी कम है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। ये गाड़ी टोटल 4 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे। बैक पे यहाँ पे 2 पैसेंजर्स के लिए लेग रूम अच्छा खासा है। मेरे पास ड्राइवर की सीट को मैक्सिमम पीछे करने के बाद भी यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है। और हेडरूम पे भी मेरे पास गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है, क्योंकि हैचबैक कार है तो इसमें हेडरूम का भी कोई इशू नहीं होता। बैक पे यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन बैठना चाहे तो बैठ जाएगा, लेकिन ज़रा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका फ्लोर बेड भी फ्लैट नहीं आता और ना ही ये गाड़ी बैक पे चौड़ी है। हेडरेस्ट भी यहाँ पे 2 दिए गए हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी का जो रेयर बेंच है ये भी फोल्डेबल है। इस पूरे ही बेंच को फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसमें बैक पे कोई एयरबैग्स नहीं आते, जस्ट सीट बेल्ट दी गई हैं और आईसोफिक्स के पोर्ट्स दिए गए हैं। बाकी बैक पे भी इस गाड़ी की विंडोज़ ऑटोमेटिकली रोल डाउन होती हैं लाइक दिस, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो मीरा के अंदर 660 सीसी इंजन आता है। ये इंजन इनलाइन 3 सिलेंडर है और ये गाड़ी 58 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। आपको चढ़ाई वगैरह पे थोड़ा अंडर पावर फील होगा, या इसमें अगर 4 लोग भी बैठ जाएँ तब भी इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी के साथ CVT आती है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों को काफ़ी अच्छा बनाती है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 20-22 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा इसमें फीचर्स भी ऐसे बहुत सारे आते हैं जो कि पाकिस्तानी ऑल्टो से बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तानी ऑल्टो का एक फ़ायदा है कि इसमें ट्रांसमिशन आपको मैनुअल भी मिलती है, जो कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी और बेहतर करने में भी हेल्प करती है। लेकिन मेरे ख्याल से 20-22 भी एक अच्छी एवरेज है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में क्योंकि CVT आती है तो इसकी गियर की शिफ्टिंग और इसकी ड्राइव वगैरह काफ़ी अच्छी है। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, रेडार, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी एक इस गाड़ी का काफ़ी प्लस पॉइंट है। बोनेट इस गाड़ी का काफ़ी छोटा सा है और ये साइड से ओपन होता है। टायर साइज जो आता है इस गाड़ी में वो है 155, 70 और 13। इस गाड़ी में 13 इंचज़ का स्टील रिम आता है, जो कि इसके छोटे वर्जन में है। इसके बड़े वर्जन के अंदर अलॉय व्हील आता है और ये टायर ब्रिजस्टोन इकोपिया है, जो कि आपको 30 किलोमीटर तक एक बड़ी मज़ेदार राइड प्रोवाइड करेगा। छोटे वेरिएंट्स में इसके व्हील कैप्स आते हैं और बड़े वेरिएंट्स में अलॉय रिम्स आते हैं। और मीरा के अंदर फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती हैं और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे राइट का लोगो दिया गया है इसमें, और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक आता है। इसमें ट्रंक रिलीज वाला सीन नहीं दिया गया। ये था आज का रिव्यू डायहेट्सू मीरा 2018 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।